किसी की माली मदद करना। ए साहिबान ईमान, अपने सदकात और खैरात को बातिल मत कीजिए मिन्नत और एहसान दिखाते हुए। इस हद तक शरीयत मुक़द्दसा ने इज्जत नफ्स का ख्याल किया सामने वाले की कि देने वाले को खुदा नहीं कहा। अजीब जुमला, देने वाला दस्त दस्ते खुदा नहीं है, लेने वाला दस्त दस्ते खुदा है। मैं नहीं कह रहा, मासूम की रिवायत है। जब मासूम सदका और खैरात दिया करते थे तो सदका और खैरात को चूमते थे। किसी ने पूछा, मौला ये क्या चूम रहे हैं? फरमाया, मैं माल नहीं चूम रहा, निस्बत खुदा चूम रहा। क्या मतलब मौला? क्या खुदा अपने हाथ में लेता है? ये समझाने की मिसाल है, वरना खुदा के हाथ नहीं है। यानी बंदगाने खुदा का हाथ खुदा के हाथ के उन्वान में। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इज्जत नफ्स मोमिन इससे बुलंद है कि वो हाथ फैलाए। तो पहला मरहला हर एक मोमिन मोमिना के लिए कि हाथ फैलाने की शरीयत में ऐसी इजाजत नहीं है कि इज्जत पामाल हो जाए। और अगर कोई आपके सामने हाथ फैला दे तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, फिर अपने एतबार से अपनी जिम्मेदारी को अदा कीजिए। गर्चे बहुत सारे मसाइल सख्त तरीन है इस हवाले से। तो वाजिबात का मसला अपने मकाम पर, मुस्ताहब सदकात का मसला अपने मकाम पर। इससे बेहतर है हाथ फैलाने वालों को नहीं, उनको दीजिए जो हाथ नहीं फैला सकते, आपके खानदान में हैं, आपके अजीज़ो अकारिब में हैं, हाथ नहीं फैला सकते। अब उन्हें ऐसे पहुंचाइए कि उन्हें ये एहसास ना हो कि ये सदका है, उन्हें ये एहसास ना हो कि ये खैरात है, वरना डूब के मर जाएंगे, आपसे लेंगे नहीं। ये और लोग हैं जो हाथ फैला के मांग लें, वो और लोग हैं। और जो भूख से अपने बच्चों को खामोश करा लें, हाथ ना फैलाएं, वो और लोग हैं। उनको तलाश करना जिम्मेदारी। और चूंकि बात से बात निकलती चली आई तो वला तुब्तिलू आमालकुम, अपने आमाल को बातिल नहीं करना। आमाल करना और है, आमाल को बचाना और है। आखिरी जुमला, क्योंकि मैं मुसलसल 4 आयतें मुकम्मल कर रहा था कि 38 तक मुकम्मल कर लूं। सूरह मोहम्मद की कुल आयत 38। तो आज नंबर 34 पढ़ के गुफ्तगू तमाम करता हूं। इन्नल्लज़ीना कफरू, फिर वही अल्फाज। एक आयत बीच में आई पहले ईमान के बारे में, उससे पहले आयत थी काफिरों के बारे में, फिर काफिरों के बारे में आ गई। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक जो लोग काफिर हैं, वसद्दू अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं। अगर ये इन्हीं हरकतों में रहे, सुम्मा मातू, और यही काम करते करते मर गए। अजीब जुमला, वह हुम कुफ्फार, इनकी मौत हुई मौते काफिर। गालिबन कल की बात है, हम काफिर की मौत का अनुमान बयान कर रहे थे। क्या मतलब? इशारा कर रहे थे ना कि एक मोमिन की मौत है, एक काफिर की मौत। अब आइए एक जुमला आपकी खिदमत में, मौत की बात जुबान पर आई गई तो अपनी मौत को मुझे याद करना चाहिए, आपको याद अपनी मौत का करना चाहिए। क्या दुआ मांगे आज की रात में? ऐसी दुआ मांगे कि जो ये दुआ ना हो कि परवरदिगार चलते फिरते उठा लेना। इससे मौत मुफाजात कहते हैं। ये चलते फिरते उठा ले खुदा, तो वसीयत कैसे करेंगे? अपने लोगों से जो माफी तलाफी है वो कैसे करेंगे? ऐसी दुआ ना मांगिए। फिर क्या मांगिए? दुआ वो मांगिए जो आले मोहम्मद ने बताई और वो जो कुरान ने बताई है। एक जुमला काफी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। 2 मकामात पे आया ये, वला तमूतुन्ना या फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। देखो, तुम्हारी मौत ना आए मगर तुम ईमान की हालत पर बाकी रहे हो। तो ईमान की हालत पर मौत मांगी है। अगर ईमान की हालत पर मौत आ गई तो अब चाहे रोड पर आई हो, चाहे अस्पताल में आई हो, चाहे घर में आई हो, ये लिबास फटा हुआ हो, ये लिबास नया हो, मेरे सिरहाने हजारों लोग मौजूद हों, कोई भी ना हो, अगर मौत ईमान पर आई है, इस्लाम पर आई है, तो माता अल्लाह हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया। और बस अपनी गुफ्तगू तमाम करते हुए 2-3 बातें आपकी खिदमत में, सिर्फ 2-3 मिसालें आपकी खिदमत में। पहली मिसाल पिछले साल भी मैंने आपको शायद बयान किया था कि सूरह इन्ना अंज़लना की तिलावत साल भर करें अगर, तो जब करेंगे तब मुहर्रम हो के सफर, जमादी ओला हो के सानिया, जब करेंगे सूरह क़द्र की तिलावत, तब आपके मेरे नामा आमाल में पूरे माह रमजान के रोजों का सवाब शब क़द्र के सवाब के साथ लिखा जाएगा। अगर इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे तो चाहे पूरे साल के किसी दिन में पढ़ें,
नामा आमाल में शब कद्र का सवाब लिखा जाएगा। बात वाज़ेह हो रही है। और तीसरी मिसाल, जब पानी पीकर आप मौला हुसैन को याद करेंगे तो आपके नामा आमाल में शब कद्र का सवाब लिखा जाएगा। दो नाराज भाइयों को मिलाने चलेंगे, दो नाराज अजीजों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को मिलाने चलेंगे, चाहे वो मिल पाए आपसे ना मिल पाए, आपका कदम उठाना शब कद्र की इबादत के बराबर। और जोड़ते चलिए, तोड़ने वालों में शामिल ना हो जाइए, तोड़ने वालों से दूर रहिए। ये तोड़ना अगर सही भी हो तब भी तोड़ना ही कहलाता है, और जोड़ना अगरचे झूठ के साथ तब भी जोड़ना ही कहलाता है। भाई अगर एल्फी कमजोर हो तब भी कुछ देर के लिए तो जुड़ ही जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद। इशा की नमाज को जमात के साथ पढ़ा कीजिए अगर मुमकिन रहे तो शब कद्र का सवाब मिले। सूरह इन्ना अंज़लना की तिलावत को मत छोड़िए, इस्तिग़फ़ार के साथ खास तौर से। यही है दो तरीके, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना और सूरह इन्ना अंज़लना की तिलावत करना, जो कर्जों की अदायगी के लिए सरकार ख़त्मिय्या मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब रहा मसला कि इफ़रात और तफरीत दोनों से बाहर आ जाइए। कुछ ऐसे आपको मिलेंगे आज के दौर में जो कहते ये तो किसी और उन्वान से खुशी मनाए जाने का उन्वान था कहीं पर, तो ना इफ़रात ना तफरीत। आपने क्या करना है? आपने वो करना है जो इबादत के नाम से, आज दुआ के नाम से, और ये अमल कुरान साल भर कर सकते हैं। खास तौर से कर्जों की अदायगी की नमाज पढ़ी जाती छठे इमाम वाली, तो उस नमाज में ये अमल कुरान शामिल अमल है जो साल भर अमल कुरान आप कर सकते। इसमें कुरान से मोहब्बत की क्या जरूरत। तो अब इसमें दरमियान में जिसको जितना मौका मिले खुदा से याद और खुदा से बात करने का, उसे अंजाम देता रहे। बस बात तमाम हो गई। फर्श अदा पर एक जुमला आपकी खिदमत में। अब कुरान सर पे रखें, खोल कर रखें तब भी सही है, बंद करके रखें तब भी सही है। इस पर भी काफी उलमा ने अपने अपने आरा को बयान किया है, कोई हरज नहीं है। असल मौजू एहतराम कुरान है। अगर बंद करने के बाद आपने कुरान की तौहीन के अंदाज में उसे छोड़ दिया तो वो भी सही नहीं, और अगर आपने खोला और खोल के रख के छोड़ दिया तो ये कोई आम सर पे रखी हुई टोपी नहीं है, रख के छोड़ दीजिए। एक हाथ से कुरान को थामिए, और अगर बावजू हो और कुरान के पेजेस पर कोई कोटिंग वगैरह ना हो तो सर से मस होगा, तो ख्याल कीजिए बावजू रहेंगे तो इसके एहतराम का तकादा है, ये वाजिबात का उन्वान है। और अगर इस पे इंसान एहतराम के साथ चाहे खोल के रखे या बंद करके रखे, दोनों बातें आगाए सिस्तानी के लिहाज से इन दोनों की इजाजत है, या कुरान खोल के रखें या बंद करके रखें। आखिरी बात, जो पहली आयत की बात आपको बयान की जाती है कि आप जो कुरान खोलते हैं आमाल के दौरान, तो जो आयत आपके सीधे हाथ पर खुले हुए पेज पर आती है, उस पहली आयत से तफाउल नहीं है, फालगिरी नहीं है। इस आयत में मुस्तकबिल की खबर नहीं आ रही। मुस्तकबिल में क्या होगा, बच्चे जिएंगे मर जाएंगे, ये फाल नहीं है। क्या है फिर? ये तिलावत कुरान का अंदाज है, और कुरान की किसी आयत को पढ़कर उस पर अमल करने की कोशिश करना, ये इस आयत के लिए पैगाम था, न कि फालगिरी है। बहुत गौर कीजिएगा। हो सकता है मैं आमाल के दौरान कभी बयान ना कर सका हूं, तो मैं आज खोल के समझा रहा हूं। ये आयत जो पढ़ी जाती है, ये आयत फालगिरी नहीं है। ये आयत के मफहूम को समझ के अपनी जिंदगी में इस्लाह करने की कोशिश पहले मैं करूं, फिर आप। और फर्श अदा पर बस इतना काफी है।